हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी को हमारे चैनल सारा बेसिक स्टडी पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शांति और सत्य का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास और उर्वरता को। फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनपुर में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। इस अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं?
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 24 तीलियां। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6%। ऑप्शन सी है 6%। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1990 में। 1990 में भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा का जनक थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा एक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार है भारत में शिक्षा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू हुआ था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2002। 2002 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिसका अपने कार्यालय में ही निधन हुआ था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिसका
अपने कार्यालय में ही निधन हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिसका निधन अपने कार्यालय में ही हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों ये तो बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है, तो इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, और हमारे अगला वीडियो में मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे अगले वीडियो पर आएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।